चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू से मिल रही है, जहां पथराव और हिंसा के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ये पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। 5 लोगों को गिरफ्तार और 4 लोगों को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्थरबाजी मामले में 5 लोगों पर गाज गिरी है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत ये पत्थरबाजी की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया है। और रुक करेंगे हमारे सहयोगी रजत का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। रजत, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में इसी कार्रवाई के तहत और लोगों पर भी गाज गिर सकती है? रजत जी बिल्कुल जास्मीन, जो परसों डिमोलिशन ड्राइव के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, उसमें यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और 5 लोगों को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है और करीबन 4 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि सरकार का ही ये आदेश था और माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात चली गई थी कि इस ऑर्डर को रद्द किया जाए, जो कि डिमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें सरकार ने कहा था कि काचराई लैंड, इसके अलावा जो सरकारी जितनी भी जमीनें हैं, चाहे वो रोशनी एक्ट के अंडर हो या फिर अलग लोगों ने जो अतिक्रमण करके रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसी के अंतर्गत ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही थी। और जिस तरह से 4 तारीख को उसमें एक MG ऑटोमोबाइल शोरूम था और वहीं पर भीड़ जो है वो काफी बेकाबू हो गई और उसके बाद वहां पर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के भी कई सारे कर्मी जो हैं वो घायल हुए। इसके अलावा मीडिया के कई सारे लोग घायल हुए, आम जनता को काफी नुकसान जो है वो हुआ। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है और इन 5 लोगों को अरेस्ट किया है, 4 लोगों को डिटेन किया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि कई सारे और लोग भी इसमें हिरासत में लिए जा सकते हैं। और उसको लेकर अगर आपको बता दें कि जम्मू के अलग अलग जगहों पर एहतिजाज भी किया जा रहा है, नाराजगी जताई जा रही है लोगों द्वारा कि ये जो स्टोन पेल्टिंग की जा रही है कुछ लोगों द्वारा, कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स द्वारा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कल भी हमने बताया था कि जो शिवसेना डोगरा फ्रंट है उनके कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था। आज भी कुछ ही देर में यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय बजरंग दल के, वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। तो साफ तौर पर एक काफी टेंशन का माहौल उस दिन बना था, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस अब सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेगी, क्योंकि साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही वाजे कर दिया था कि कोई भी लोग जो एंक्रोचमेंट जिन्होंने की है, जिन्होंने अतिक्रमण करके रखा हुआ है, सरकारी जमीनों का फायदा जो गरीब लोगों को मिलना चाहिए, बट बावजूद उसके कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज जो है वो हथियाई हुई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने ये भी कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा था कि गरीब लोग जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, बट कुछ लोग पीछे से किसने उनको जो है वो पुश किया, किसने इस तरह की जो है वो बातें उन लोगों को भड़काने के लिए की, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन जो है हुआ और वहां पर स्टोन पेल्टिंग जो हुई, इसकी वजह से सरकार जो है काफी सीरियस ले रही है इस मैटर को और इसीलिए वहां पर कार्रवाई जो है वो लगातार उन लोगों के खिलाफ की जा रही है जिन्होंने उस दिन पत्थरबाजी की। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, और जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला, यहाँ पर महिलाओं ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें मेंटली हरास किया जा रहा है। कुछ जो प्रोटेस्ट कर रही थी महिलाएं, उन्होंने कहा कि वो स्ट्रेस में है, उन्हें इस ड्राइव के चलते, इस डेमोलिशन ड्राइव के चलते हरास भी किया जा रहा है। और दूसरी बात, अब इस पर राजनीति भी होने लगी है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय के खिलाफ ये डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, तो राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर अब भरपूर हो रही है। जी बिल्कुल जास्मिन, इस पर राजनीति होना बिल्कुल लाजमी था, क्योंकि कई सारे ऐसे राजनीतिक ही लोग हैं जिन्होंने कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज को हत्याया हुआ है, जिसका फायदा अल्टीमेटली आम जनता को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए था। पर जिस तरह से हमने देखा, चाहे वो JKNC हो या PDP हो, वो लगातार कह रही है कि ये लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कहा कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ज्यादा जो जमीन है वो हथियाई हुई है और जो गरीब लोग हैं जिन्होंने 4 मरले 5 मरले या 10
10 मरले तक अगर उन्होंने ज़मीन अपने घर के लिए मजबूरन उनको वहाँ पर लेनी पड़ी थी तो उनको यहाँ पर बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो नहीं चलाई जाएगी। बट बावजूद इसके जब इतनी सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से क्लियर कर दी, जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर जो लेडीज़ थी, जो महिलाएं थी, उन्होंने भी कहा था कि ये हमें तंग कर रहे हैं। बट उसी के बाद उसी शाम को हमने देखा था डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा एक वीडियो, उनके द्वारा एक मैसेज साझा किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो कोई भी अब शक शुबा यहाँ पर नहीं बचा है जिसकी वजह से कि वहाँ पर लोगों को चिंता करने की जरूरत है। बट बावजूद उसके अगर पत्थरबाजी होती है या कुछ लोग अपने मतलब के लिए इस तरह से प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही कह दिया था। इसीलिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो तेजी से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। जी जास्मिन। साथ ही रजत एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब काफी हद तक ये क्लियर हो चला है कि 15 मरले तक जमीन जिन लोगों के पास है, जिन्होंने कमर्शियल नहीं बस डोमेस्टिक यूज के लिए उस जमीन को अपने नाम किया था, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी हो पाया है? इससे पहले भी इस तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन लोग फिर भी हताश थे और परेशान थे। जी जास्मिन, इस पर ऑफिशियल अगर हम बात करें तो नोटिस कोई नहीं है। बट जिस तरह से कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये कहा गया था कि गरीब लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पहले ही चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहरा ने ये क्लियर कर दिया था कि इस पर कार्रवाई नहीं होगी जो 15 मरले तक की ज़मीन है और जिन्होंने अपने प्राइवेट या फिर आपको बता दें कि घरों के घर बनाने के लिए किसी तरह से उनको मजबूरन वहाँ पर लेनी पड़ी तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और कई सारे हमने ऐसी भी जगहें देखी हैं जहाँ पर लोगों की ज़मीन है, उनको आसपास के इलाकों के लिए, क्योंकि कई सारे माल मवेशी लेकर लोग जाते हैं वहां पर घास चराने के लिए, तो उनको काचराई जमीन दी होती है। बट उसके लिए सरकार ने कहा था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिसमें कि एलजी मनोज सिन्हा कई सारे मंचों से ये बात कह चुके हैं। और जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर जम्मू का एक ऑफिशियल मैसेज उन्होंने साझा किया, कल डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने भी ये बात कही, तो साफ तौर पर ये वाजे हो चुका है कि वो गरीब लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। बट ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो अपने मकसद के लिए कहीं ना कहीं गरीब लोगों को यहाँ पर भड़का रहे हैं और उसकी वजह से ही ये सारा माहौल खराब होता है, जिसमें कि कई सारे लोग उस दिन आपको जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट से बताई थी किस तरह से पत्थरबाजी वहां हुई थी, हम खुद वहां पर मौजूद थे और इतनी मुश्किल से आपने वहां पर लोगों को भागते हुए भी देखा। कई सारे लोगों की जो गाड़ियां हैं वो भी तोड़ी गई। तो साफ तौर पर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस जरूर करेगी और किसी को भी यहाँ पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स है उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी जास्मिन। ठीक है रजत, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रजत। आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वकार रसूल वानी और कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने एक विरोध रैली निकाली और इसकी कोशिश की और आरोप लगाया कि विध्वंस अभियान में गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई जो कुछ देर तक चलती रही। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने उपराज्यपाल प्रशासन से आग्रह किया कि उक्त अभियान को तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा कांग्रेस को विरोध तेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस वर्कर्स और जो लीडर्स हैं उन्होंने आज एक धरना प्रदर्शन किया और इसमें मेन जो मुद्दा है वो है लैंड एक्विजिशन ड्राइव जो अभी चल रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। और आप देख सकते हैं पीछे जितने भी लोग आपको खड़े उसको देख रहे हैं वो लैंड एक्विजिशन के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो ये लैंड एक्विजिशन ड्राइव चल रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट धरना चल रहा है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो धरने हैं, ये देखिए लैंड एक्विजिशन ड्राइव के बारे में ये कह रहे हैं कि ये एंटी ह्यूमन है। ये जो लैंड एक्विजिशन ड्राइव है इसके खिलाफ क्यों है? बिल्कुल इसके खिलाफ है क्योंकि जो गरीब लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है, बच्चों के सरों से छत छीनी जा रही है
आज़ादी से बाद आज दिन तक लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। आज मोदी सरकार उनसे वो कारोबार छीनना चाहती है, जमीनें छीनकर उनको घरों से बेघर करना चाहती है। ये हरगिज बर्दाश्त नहीं हो। सरकार कह रही है कि जो बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं है ऐसा, बड़ों को कोई पूछ नहीं रहा है, सब गरीब लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है। अगर कोई अमीर हुआ है तो अपनी मेहनत से हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं दिया। आजादी से लेकर आज दिन तक सरकारों ने क्या दिया? लोग अपनी मेहनत से बाहर मुल्कों में जाकर सऊदी अरब में तो देख सकते हैं आप विजुअल्स में भी कि जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वो अब आगे जाना चाहते हैं। इस लैंड एक्विजिशन ड्राइव के जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में कई दिनों से, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप देख सकते हैं जो कांग्रेस वर्कर है वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने इनको रोक के रखा है और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पुलिस के साथ पुलिस को ये कह रहे हैं कि वो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन इनको बीच में ही कांग्रेस हेडक्वार्टर के आगे ही इनको रोक दिया गया है और आगे जाने की इनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो पुलिस है वो उनको समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि जो कांग्रेस वर्कर है वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और धरना यहाँ पे उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया हुआ है और आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं और क्योंकि ये चाहते थे कि ये आगे बढ़ के यहाँ रेजिडेंसी रोड पे जो फिर यहाँ एक रैली निकालना चाहते थे, एहतजाजी रैली निकालना चाहते थे, लेकिन उनको यहाँ पे रोका था। और आप देख सकते हैं पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पे तैनात की गई है। कांग्रेस के जो JNK यूटी हेड है वकार रसूल, कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन बल्ला, उनके साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में है। लेकिन जो यूथ वर्कर्स हैं आप देख सकते हैं वकार रसूल इस वक्त बैरिकेड्स पे खड़े होके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो एविक्यूशन ड्राइव चल रहा है, जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके खिलाफ कांग्रेस अब हल्ला बोल हो गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि ये लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसमें जो लोग छोटे छोटे लोग हैं उनको सफ़र करवाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको बख्शा जा रहा है उसी के। और आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस वर्कर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये मार्च जो है ये अब यहाँ पे क्योंकि पुलिस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे नफरी है यहाँ पे रखी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं पुलिस के साथ उनकी गुत्थम गुत्थी चल रही है और आप देख सकते हैं बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है और कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो आगे जाना चाहते हैं। ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पे और कांग्रेस वर्कर और पुलिस के बीच ये गुत्थम गुत्थी अभी चल रही है। बैरिकेड्स बनाए गए थे उनको तोड़ दिया गया है कांग्रेस के वर्करों की तरफ से, आप ये देख रहे हैं। और लेकिन पुलिस भी अब भारी मात्रा में इनको रोकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कई जो वर्कर्स हैं आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह पे प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये लोग इस तरह के नज़ारे हर जगह पे देखे जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के जो लोग एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पे लगातार यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कांग्रेस के वर्कर एक्चुअली आगे जाना चाहते हैं, एक एहतजाजी रैली निकालना चाहते हैं पार्टी ऑफिस से, लेकिन उनको रोका गया है इस कांग्रेस ऑफिस में। आप इनसे बात करते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं ये आगे बढ़ती और देखिए एक रैली निकल गई है, उनको आगे जाने की इजाज़त तो नहीं दी जा रही थी लेकिन वो आगे निकल गए हैं कांग्रेस के वर्कर और कोशिश उनकी आगे है कि आगे जाने की है। टेस्ट है और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव पे भी हम ये कहेंगे कि गरीब लोगों को बताया जा रहा है, झूठ बताया जा रहा है कि तुम्हारी दुकानें नहीं हम तोड़ेंगे, तुम्हारी जमीनें नहीं हम खाएंगे। पूरे गरीब लोगों पे पूरे कश्मीर से लेकर जम्मू तक डोजर लगा हुआ है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही है, उनकी जमीनें ली जा रही हैं। उस पर भी हमारा प्रोटेस्ट है कि गवर्नमेंट होश में आए, वो गरीब लोगों को तंग न करे वरना गरीब लोग उनको उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की। भूकंप के ताकतवर झटकों से पूरा तुर्की थर्रा उठा है। दक्षिण पूर्व तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 7.8 डिग्रीज मापी गई है। कई इमारतें भूकंप के चलते धराशायी हो गई हैं। अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर मिल पा रही है। वहीं हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी जारी है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 4:17 पर आया है। इसकी गहराई जमीन से
17.9 किलोमीटर अंदर थी। भूकंप के झटके तुर्की के गजियानटेप के पास महसूस किए गए हैं। तुर्की समेत लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फिलिस्तीन में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सीरियन मीडिया के अनुसार भूकंप के नतीजे में 42 लोगों की जान वहां पर भी चली गई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की में हुई हलाकतों और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि तुर्की में भूकंप के कारण मृत्यु और संपत्ति के नुकसान से वो दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को 5 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नए जजों को शपथ दिलाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। राजस्थान, पटना और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के 3 मुख्य न्यायाधीशों न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को शपथ दिलाई गई। और रुक करेंगे हिमाचल की खबरों का। नालागढ़ से पिछले 20 दिनों से लापता महिला का शव पंजाब के चमकौर साहिब के पास नहर में बरामद हुआ है। डीएसपी नालागढ़ मानवेंद्र ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही महिला के परिजनों ने जिस शख्स पर उसे भगाने का आरोप लगाया था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच फिलहाल जारी है। परिजनों के मुताबिक पंजाब के रहने वाले इस शख्स के साथ महिला अचानक गायब हो गई थी। पुलिस चौकी में भी महिला की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन लापता महिला का शव अब पंजाब के चमकौर साहिब के पास एक नहर से मिला है। पिछले महीने दिनांक 13 तारीख को ये लड़की है निशा देवी, ये जोगो चौकी का इलाका है हमारा, जो पुलिस चौकी जोगो है, वहाँ पर उसके हस्बैंड ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी उसकी कि वो घर छोड़ के चली गई है और मिल नहीं रही है। तो उसके बाद मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर उसमें जो भी हमने तलाश जो पुलिस ने की थी, कुछ CDR एनालिसिस सब कुछ किया था। तो दिनांक 2 फरवरी को उसकी बॉडी की हमारे को रिपोर्ट आई है पंजाब से कि ऐसी एक बॉडी मिली है जो कि उससे मैच करती है। तो इस मामले में बॉडी रिकवर कर ली है, उसका पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। उसके बाद लड़की के घर वालों ने एक कंप्लेंट दी थी कि शक जाहिर किया था किसी पंजाब के व्यक्ति पर कि उसने उसको भगाया है, उसको लेके गया है और कहीं कुछ स्थान पर छुपा कर रखा है। खबर लाहौल स्पीति से, जहां हिमस्खलन की चपेट में आने से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये हिमस्खलन लाहौल के दारचा से आगे शिंकुला मार्ग पर आया। प्रशासन ने 2 शवों के मिलने की पुष्टि की है और राहत और बचाव के लिए केलोंग से टीमें भेजी गई हैं। जानकारी के अनुसार केलोंग से दारचा से आगे शिंकुला मार्ग पर छीका गांव पड़ता है, यहीं पर हिमस्खलन हुआ है। जिस वक्त हिमस्खलन हुआ उस वक्त सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी था। हिमस्खलन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 3 मजदूर, स्नो कटर और मशीनरी दबी हुई है।
हिमाचल में बारिश से मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। शिमला में बारिश की वजह से तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। इससे किसान और बागवान बेहद खुश हैं। मौसम विभाग ने पूरे हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मनाली और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का आसार जताया गया है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। खराब मौसम के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर चला गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए रुख ना करने की अपील लोगों से की जा रही है। पर्यटन कारोबार और फसलों के लिए ये बर्फबारी फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मनाली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का अनुमान है और मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदला है, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। खराब मौसम के मद्देनजर ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए रुख ना करने की अपील भी लोगों से की जा रही है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, हिमाचल में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम फिर से करवट लेने वाला है, जहां तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस मौसम को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाने की अपील मौसम विभाग ने लोगों से की है। हालांकि किसानों और बागवानों के लिए ये बारिश और बर्फबारी फायदे का सौदा साबित होगी, लेकिन तापमान में गिरावट एक बार फिर से दर्ज की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर के दौरे पर हैं, जहां अपने गृह विधानसभा नादौन में आज वो लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहां पर जनता दरबार लगेगा, लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के लोगों की आज वो समस्याएं सुनने वाले हैं। 3 दिन के हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और आज उनके दौरे का तीसरा दिन है, जहां अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन के लोगों से वो मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं को आज जनता दरबार में सुना जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका दौरा होगा उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन का, और जहां पर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। 2 दिन वो नादौन में रहने वाले थे। नादौन में उनके दौरे का आज दूसरा दिन है और 3 दिन के हमीरपुर के दौरे पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए थे, जहां आज नादौन में सीएम सुक्खू जनता की समस्याएं सुनेंगे। लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया गया है। आगे बढ़ेंगे और सोलन के मॉल रोड पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर नारेबाजी की। सोलन कांग्रेस के अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि देश की वित्तीय स्थिति को ध्वस्त करने के लिए केंद्र सरकार लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी और उसके लिए प्रदेश भर में हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। सोलन में हुए धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी, डाटा एनालिटिक्स सेल के प्रदेश प्रभारी मुकेश शर्मा, रोहित शर्मा मौजूद रहे। देश के बड़े अर्थशास्त्रियों ने पहले इस बात की वार्निंग दी, उद्योग जो है वो काफी गिरावट में है, लेकिन उसके बावजूद इसको पाला जा रहा है। और इसको लेकर जो है वो एक विश्व की संस्था जो है, विश्वसनीय संस्था जो है हिंडनबर्ग, उसने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनके नेतृत्व में हमने संसद में इस बात की मांग की थी और विपक्ष के साथियों के साथ लेकर कि इस बारे में जो है वो जेपीसी संयुक्त संसदीय जांच समिति बिठाई जाए या किसी रिटायर्ड जज से इस बात की जांच करवाई जाए कि देश का अंधकार भविष्य जो है अंधकार में ना हो पाए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सिरमौर के नाहन में भी धरना प्रदर्शन किया गया। सिरमौर कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। सोलन जिला अध्यक्ष आनंद परमार की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। सरकार हमारा डूबा है LIC का और SBI का, उसके विरोध प्रदर्शन में लोगों के जो पैसा का दुरुपयोग हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और लगभग हर जगह ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और हम आज केंद्र की सरकार को ये बिल्कुल चेताना चाहते हैं कि इस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा और आम आदमी के साथ ये खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। कुल्लू में भी कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की। आपको बता दें कि कांग्रेस मोदी सरकार की नीति और जनता के पैसे के दुरुपयोग को लेकर हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके लिए महिलाओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इस योजना को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल सोलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब 10 लाख और सोलन में करीब 1.5 लाख महिलाओं को इस योजना से फायदा होने वाला है। चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो भी वायदे किए हैं वो सभी रणनीति के साथ जल्द पूरे किए जाएंगे। कल इसके बारे में मीटिंग हुई तो हमने पाया शुरू में कि हम 1 महीने में या 2 महीने में इनको दे पाएंगे, परंतु जब मैंने इस काम को देखा, ध्यान दूसरी तरफ उसकी काम की तरफ देखा कि पात्र व्यक्तियों को ये चीज़ जाए, उसमें थोड़ा सा हमें समय लगेगा, ज़्यादा भी नहीं। परंतु ये जो 1500 रुपये देने की स्कीम है, ये हमारे लगभग 10 लाख महिलाएं इसमें आती हैं और उसमें सोलन का क्षेत्र भी मैं समझता हूँ कि 1.5-2 लाख तो जरूर। शिमला में पुलिस ने एक बैटरी चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है और हरियाणा से चुराई गई 28 कार बैटरियों को बरामद किया है। दरअसल 1 फरवरी को चोरों ने शिमला के लॉन्गवुड इलाके के नजदीक से कार बैटरियों को चोरी किया था। इसके बाद पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर हरियाणा से कार बैटरियां बरामद की गई। शिमला पुलिस के ASP सुनील नेगी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं नूरपुर के कस्बा सुनेट में एक भतीजे और उसके दोस्त ने अपने चाचा पर हमला कर दिया। इस हमले में चाचा घायल हो गया है। ASI फतेहपुर अरुण कुमार शर्मा ने बताया कि सुनेट के कुलदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके भतीजे और उसके दोस्त ने बिना वजह उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित कुलदीप सिंह का मेडिकल कराया और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शीतला और मेरा भतीजा था, उन्होंने मुझे मारा है। आप कहाँ जा रहे थे? क्या मैं अपने खेत में गया था तो वापस आया तो उन्होंने मेरे साथ मार कुटाई कर दी। कहाँ चोटें हैं आपको? मेरे में ये दांत लगाए हुए हैं, ये घुटने में, दूसरे घुटने में, ये हाथ में। ये कितने टांके लगे आपको? 4 टांके लगे। 4 टांके लगे। एक का नाम तो बताया आपने? जी शीतल और दूसरी का मन्नी। चंडीगढ़ में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार 1 माह के भीतर अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पर काम चल रहा है। अग्निहोत्री रविवार को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित किए जा रहे EV एक्सपो का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पास 3500 बसों का बेड़ा है, इसमें से 1000 बसों को बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि 700 बस रूट पूरे तरीके से घाटे में चल रहे हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाया जाएगा, जिसके चलते पहले चरण में 300 इलेक्ट्रॉनिक बसों को खरीदा जा रहा है। इसके अलावा अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों को बदलने का काम शुरू हो गया है, जिसके चलते परिवहन विभाग के बेड़े में 19 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शिमला को 20 और धर्मशाला को 15 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलने वाली हैं। वहीं डिप्टी CM ने कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों की भी चर्चा की और OPS पर भी अपनी बात रखी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हाल ही में बनी है और चुनाव के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से कुछ वायदे किए थे और उनमें एक इम्पॉर्टेंट वायदा था प्रदेश के कर्मचारियों से और हमने ये कहा था कि हम कर्मचारियों को सरकार बनने पे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देंगे, OPS जिसको कि बोलते हैं, और
ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी लंबे अरसा से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्हें पेंशन का लाभ दिया जाए, जो कि पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया था कि ये पॉसिबल नहीं होगा। हमने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये लाभ देंगे। तो जो वायदा किया गया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, उसकी हमने कैबिनेट में फैसला लेके उसकी हमने घोषणा कर दी है।